वेलकम दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी काबिलियत उससे कहीं ज्यादा है जितनी दुनिया देख पाती है? कि आप मेहनत तो करते हैं, सपने भी देखते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी किसी बंद कमरे जैसी लगती है, जहां खिड़की है पर बाहर की रोशनी अंदर नहीं आ रही। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच कोई सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, ये एक रास्ता है उस रोशनी तक पहुंचने का। वॉलेस डी वॉटल्स की ये किताब हमें बताती है कि अमीरी कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक सोचने और जीने का तरीका है। ये किताब आपको वो भाषा सिखाती है जिसमें ब्रह्मांड से बातें की जाती है, ताकि आपके सपने सिर्फ ख्वाब न रहें बल्कि हकीकत बने। और सबसे खास बात, ये तरीका किसी एक खास इंसान के लिए नहीं, आपके लिए है। ये कहानी है विश्वास की, सोच की ताकत की और उस अदृश्य शक्ति की जो आपके हर विचार के पीछे खड़ी है। अगर आप तैयार हैं अपने अंदर की भूख को पहचानने के लिए, उस छुपी हुई कशिश को समझने के लिए जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करती है, तो ये किताब आपके हाथों में होना सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये शुरुआत है एक नए सफर की। कभी सोचा है कि पैसे की चाह में बुरा क्या है? मतलब चलो मान लिया दुनिया कहती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन क्या वो लोग कभी किराया भरने के लिए जेब टटोलते हुए सोए हैं? क्या उन्होंने कभी अपने बच्चे की ख्वाहिश सिर्फ इसलिए टाल दी है क्योंकि वॉलेट में कुछ भी नहीं बचा था? नहीं ना। देखो, सच्चाई यह है कि पैसा कोई लालच नहीं है, जरूरत है, और जरूरत से आगे एक हक है। वॉलेस डी वॉटल्स की किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का पहला चैप्टर यही बात करता है, लेकिन बड़े सीधे, सादे और दिल को छू जाने वाले अंदाज में। कोई भारी भरकम भाषा नहीं, कोई आध्यात्मिक जाल नहीं, बस एक सीधी बात, तुम्हें अमीर होने का पूरा हक है। अब सोचो, एक बच्चा है, वो बड़ा होकर डांसर बनना चाहता है, या कोई और साइंटिस्ट या बिजनेसवुमैन, लेकिन क्या उसके सपनों में उड़ान तब तक मुमकिन है जब तक उसके घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती है? नहीं। उसके लिए अच्छा खाना, अच्छा स्कूल, अच्छे कपड़े, ये सब चाहिए, और इसके लिए पैसा चाहिए। अब बताओ, अगर वो बच्चा अमीर बनना चाहता है तो क्या वो गलत है? वॉटल्स कहता है कि इंसान को जीने के लिए सिर्फ सांसें नहीं चाहिए होती, उसे पूरे तरीके से जीने का मौका मिलना चाहिए। और पूरे तरीके से जीना का मतलब है अपने अंदर के टैलेंट्स को बाहर लाना, अपने सपनों को हकीकत बनाना, और एक ऐसा जीवन जीना जिसमें आप सिर्फ गुजारा नहीं करते बल्कि खुद को महसूस करते हो। अब जरा अपनी जिंदगी को देखो, क्या तुम वाकई वैसा जीवन जी रहे हो जैसा जीना चाहते थे, या बस टाइम पास कर रहे हो? सुबह उठना, काम पर जाना, थक कर आना, और फिर अगला दिन और अगला, एक रूटीन जिसमें तुम कहीं खो से गए हो। ये चैप्टर कहता है, रुक जाओ और सोचो, तुम सिर्फ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम पैदा हुए हो खिलने के लिए, बढ़ने के लिए, और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जहां तुम खुद पर फक्र कर सको। और इसके लिए अमीरी सिर्फ एक जरिया नहीं, एक जरूरत है। वॉटल्स कोई झूठी उम्मीदें नहीं देता। वो नहीं कहता कि अमीर बनने से तुम परम सुख को पालोगे, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि बिना अमीरी के तुम वो जिंदगी नहीं जी सकते जो तुम जीने के काबिल हो। वो इस बात को बार बार दोहराता है कि भगवान, प्रकृति या यूनिवर्स, जो भी तुम मानो, उसने तुम्हें छोटा सोचने के लिए नहीं भेजा, उसने तुम्हें भरपूर जीने के लिए भेजा है। और अमीरी उसकी राह में रोड़ा नहीं है, बल्कि सीढ़ी है। सोचो, जब तुम अमीर बनते हो तो सिर्फ अपने लिए नहीं बनते, तुम अपनी फैमिली को बेटर जिंदगी देते हो, दूसरों की मदद कर सकते हो, और सोसाइटी को कुछ वापस दे सकते हो। लेकिन अगर खुद ही तंगी में हो तो दूसरों के लिए क्या कर पाओगे? तो अगली बार जब कोई तुमसे कहे पैसे की लालच मत करो, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम अब जान चुके हो कि अमीर बनना कोई लालच नहीं, तुम्हारा हक है। और इस हक को पाने की शुरुआत यहीं से होती है, इस किताब से, इस सोच से, और उस आग से जो अब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जलने लगी है। तो चलो
अब जब तुमने ये पहला चैप्टर महसूस कर लिया है, अगली बार जब कोई तुमसे पूछे क्यों अमीर बनना चाहते हो, तो तुम बस इतना कहना, क्योंकि मैं जिंदगी से सिर्फ गुजरना नहीं चाहता, मैं इसे पूरी तरह जीना चाहता हूं। कभी तुमने सोचा है कि क्यों कुछ लोग जो शायद उतने टैलेंटेड नहीं होते फिर भी जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, और वही कुछ लोग जो दिल से मेहनत करते हैं फिर भी पैसों की तंगी में उलझे रहते हैं? ये बात बहुतों को चुभती है, लेकिन वॉलेस डी वॉटल्स की किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का दूसरा चैप्टर हमें बिल्कुल एक अलग ही नजरिया देता है। वो कहता है कि अमीरी कोई एक्सीडेंट नहीं होती, ये एक साइंस है। जैसे गणित के फार्मूले होते हैं, वैसे ही इस दुनिया में पैसे कमाने के भी अपने नियम हैं, और जो इन्हें समझ लेता है वो अमीरी को खींच लेता है अपनी ओर, जैसे मैग्नेट लोहे को खींचता है। अब देखो, स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी और फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन जरा अपने आसपास नजर घुमाकर देखो, कितने ऐसे लोग हैं जो टॉपर्स थे लेकिन आज संघर्ष कर रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जो पढ़ाई में औसत थे लेकिन आज उनके पास सब कुछ है, गाड़ी, घर, पैसा और पहचान। तो फिर फर्क कहाँ है? वॉटल्स कहता है फर्क है सोचने के तरीके में। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक तरीका है सोचने, देखने और काम करने का, जिसे वो बुलाते हैं थिंकिंग इन अ सर्टेन वे। अब तुम सोच रहे होगे, भाई ये सर्टेन वे क्या होता है? तो चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दो लोग एक ही तरह का बिजनेस शुरू करते हैं, दोनों के पास इक्वल पैसा, स्किल और मार्केट है, लेकिन एक हर वक्त सोचता है पता नहीं चलेगा या नहीं, कंपटीशन बहुत है, कहीं घाटा ना हो जाए, और दूसरा सोचता है मुझे पता है मैं कर सकता हूं, मैं कुछ ऐसा दूंगा जो लोगों को पसंद आएगा, सक्सेस मेरा इंतजार कर रही है। तो क्या लगता है किसका बिजनेस आगे जाएगा? वॉटल्स यही पर जोर देता है कि जिस तरह से तुम सोचते हो उसी तरह तुम्हारी रियलिटी बनती है, और अगर तुम एक साइंटिफिक तरीके से सोचो, यानी डाउट और डर को हटाकर क्लैरिटी, फेथ और ग्रैटिट्यूड से सोचो, तो ब्रह्मांड खुद रास्ते बनाने लगता है। अब बात आती है, क्या ये सच में इतना आसान है? देखो, आसान तो कुछ भी नहीं होता जब तक तुम उसे डेली प्रैक्टिस में नहीं लाते, लेकिन हां, ये जरूर है कि ये तरीका हर इंसान के लिए काम करता है, चाहे तुम किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी देश के हो, अमीर हो या गरीब। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच कहती है कि ये नियम यूनिवर्सल है, जैसे ग्रेविटी, जो सिर्फ अमीरों के लिए काम नहीं करती बल्कि सबके लिए एक जैसी है। और सबसे खूबसूरत बात, ये किताब हमें ये यकीन दिलाती है कि हम सबके अंदर वो काबिलियत है, हम सिर्फ चाहें तो जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तो अगली बार जब तुम खुद से कहो शायद मेरी किस्मत ही खराब है, तो एक बार इस चैप्टर को याद करना, क्योंकि किस्मत नहीं, सोच बदलने से जिंदगी बदलती है। तैयार हो? क्योंकि ये सिर्फ अमीरी की किताब नहीं, ये तुम्हारी सोच की रीप्रोग्रामिंग है। चलो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो, मतलब सच में नहीं, बस दिल से, और सोचो, अगर आज तुम्हारे पास पैसा, टाइम और आजादी तीनों होते तो तुम क्या करते? कोई नया बिजनेस शुरू करते, दुनिया घूमते, किसी आर्टिस्ट को सपोर्ट करते, या फिर बस अपनी मां को वो सुकून देते जो उन्होंने सालों से खुद को डिनाई किया है? अब वापस आ जाओ, क्योंकि यही सोच, यही इमेजिनेशन, सारा खेल यहीं से शुरू होता है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का तीसरा चैप्टर बताता है कि हर चीज जो आज हमारे चारों ओर है, मोबाइल, गाड़ी, घर, यहां तक कि ये किताब भी, सब किसी की सोच से शुरू हुई थी। हां, कोई एक इंसान था जिसने पहले मन में सोचा, फिर उस सोच पर यकीन किया और फिर उसे हकीकत बना दिया। वॉटल्स यही पर जोर देता है, वो कहता है थॉट इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल रिचेस। अब तुम सोच सकते हो, अरे सोचने से कोई अमीर बनता है क्या? तो चलो एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। एक लड़का था, मिडिल क्लास फैमिली से। हर महीने की 25 तारीख के बाद घर में कटौती योजना चालू हो जाती थी।
बाहर खाना बंद, नए जूते नहीं, और बिजली का बिल देखकर सबके चेहरे पर टेंशन की लकीरें। लेकिन उस लड़के को कहीं ना कहीं यकीन था कि ये जिंदगी उसकी असली पहचान नहीं है। वो हर रोज अपने सपनों की तस्वीर अपने मन में बनाता, एक कोजी घर, अपने बिजनेस की मीटिंग्स, मां की मुस्कुराहट और बैंक बैलेंस जो कभी जीरो ना हो। अब देखो, उसने कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई, लेकिन उसने सोचना बंद नहीं किया। वो सोचता रहा, विजुअलाइज करता रहा, और उस सोच के हिसाब से अपने काम और डिसीजंस लेने लगा। आज वो वही है जहां वो खुद को सालों पहले अपने मन में देख चुका था। वॉटल्स यही कहते हैं, जब तुम किसी चीज को पूरी क्लैरिटी से सोचते हो, विश्वास के साथ, बार बार, तो वो चीज किसी ना किसी फॉर्म में तुम्हारी जिंदगी में आने लगती है। मतलब ये नहीं कि बस पलंग पर लेटे लेटे अमीर बन जाओगे, लेकिन जब तुम्हारी सोच स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट होगी तो तुम ऐसे आइडियाज पकड़ने लगोगे, ऐसे मौके दिखने लगेंगे जो पहले भी थे, लेकिन तुम उन्हें देख ही नहीं पाते थे। सोचो, तुम्हारा माइंड एक रेडियो की तरह है। अगर तुम पावर्टी वाले फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो तो तुम्हें सिर्फ तंगी, डर और रुकावटें ही सुनाई देंगी। लेकिन अगर तुम अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पकड़ लोगे, यानी सोचने लगोगे कि यस, इट्स पॉसिबल एंड इट्स माइन, तो सब कुछ बदलने लगेगा। इस चैप्टर में एक बहुत सटल पर पावरफुल बात छिपी है। तुम्हारा मन जितना साफ, फोकस्ड और इमोशनली कनेक्टेड होगा अपने गोल से, उतना ही तेजी से ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करेगा। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है, तो डरना मत। बस अपनी सोच को वो शेप दो जो तुम हकीकत में देखना चाहते हो। क्योंकि जैसा वॉटल्स कहता है, you can form things in your thought, and by impressing that thought on formless substance, you can cause the thing you think about to be created. अब बताओ, सोचने की ताकत का अंदाजा हो रहा है ना? कभी ऐसा हुआ है कि तुमने बहुत मेहनत की, सही सोच अपनाई, मन में क्लैरिटी भी थी, फिर भी चीजें वैसी नहीं हो पाई जैसी तुमने चाही थी? सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ मिसिंग था। जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जो तुम्हें मंजिल से बस एक कदम पहले रोक ले। वॉलेस डी वॉटल्स की द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का चौथा चैप्टर इसी इनविजिबल वॉल को तोड़ने की बात करता है, और वो चाबी है ग्रैटिट्यूड और फेथ। अब देखो, जिंदगी में हम सब कुछ ना कुछ पाने के पीछे भाग रहे हैं, पैसा, सफलता, नाम, रिश्ते। लेकिन इस भागदौड़ में हम बहुत बार ये भूल जाते हैं कि जो हमारे पास अभी है उसे महसूस करना, उसके लिए शुक्रगुजार होना, यह भी उतना ही जरूरी है जितना आगे बढ़ना। जरा सोचो, एक बच्चा है, वो अपने पापा से रोज नई चीजें मांगता है, लेकिन हर बार जब उसे कुछ मिलता है, वो या तो कंप्लेन करता है या तुरंत कुछ और मांग लेता है। अब बताओ, उस पापा का दिल कितना बार देगा उसे कुछ और? वही अगर वही बच्चा हर बार दिल से थैंक यू कहे, खुशी से झूमे, तो वो पापा शायद खुद आगे बढ़कर उसे एक्स्ट्रा चीजें लाकर दे, है ना? बस यही प्रिंसिपल वॉटल्स बताता है कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये फॉर्मलेस इंटेलिजेंस भी इमोशन से जुड़ी होती है। और जब तुम ट्रूली थैंकफुल रहते हो अभी की छोटी से छोटी चीज के लिए, तब तुम उस एनर्जी के साथ जुड़ते हो जो अबंडेंस लेकर आती है। अब आती है बात फेथ की। और यार, ये तो जैसे जिंदगी का वो एंकर है जो सबसे तूफानी समंदर में भी तुम्हें डूबने नहीं देता। फेथ कोई मंदिर मस्जिद वाली आस्था नहीं है यहाँ। ये वो ट्रस्ट है कि जो चीज तुम सोच रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, यूनिवर्स उसे तुम्हारी तरफ भेज रहा है, इवन अगर तुम्हें अभी उसका कोई फिजिकल साइन भी ना दिखे। सोचो, तुमने कोई पार्सल मंगवाया है, तुम्हें पता है कि Amazon या फ्लिपकार्ट से आएगा। तुम हर वक्त डरते नहीं रहते कि क्या वो आएगा या नहीं, तुम बस वेट करते हो क्योंकि तुमने ऑर्डर दे दिया है। वॉटल्स यही कहता है, जब तुम अपनी सोच से यूनिवर्स में एक डिजायर भेजते हो तो उसे भी ऐसा ही समझो। बस ग्रैटिट्यूड के साथ थैंक यू कह दो और फेथ के साथ यकीन रखो कि वो आ रहा है। और इस पूरी जर्नी में अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा थैंकफुल रहते हो,
चाहे वो कप ऑफ चाय हो, दोस्त की मुस्कान हो, या वो छोटी सी प्रोग्रेस जो दिख भी नहीं रही, तब यूनिवर्स को तुम्हारा ट्रस्ट फील होता है और फिर वो तुम्हें और गिव करने लगता है। नॉट बिकॉज यू बेग्ड फॉर इट, बट बिकॉज यू मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीविंग डॉट। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तो रुको मत, बस आंखें बंद करो और दिल से बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, आई नो इट्स ऑन दी वे। क्योंकि जब तुम दिल से शुक्रगुजार होते हो और पूरी शांति से भरोसा रखते हो, तो पूरी कायनात मिलकर कहती है, योर विश इज माई कमांड। अब बताओ, क्या तुम रेडी हो अगली लेवल पर जाने के लिए? अगला चैप्टर वो बताएगा जो सब सोचते हैं लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं, काम कैसे करें। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो तुमने सब कुछ सोच लिया है, सपनों वाला घर, उस बिजनेस का लोगो, बैंक अकाउंट की मोटी रकम, फैमिली के साथ बीच वेकेशंस, और ये सब इतनी क्लैरिटी से इमेजिन कर लिया है कि आंखें बंद करते ही सब सिनेमा जैसा चलने लगता है। अब जरा सोचो, तुम हर रोज ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हो, फेथ भी बना रखा है, सब कुछ मेंटली तैयार है, लेकिन दिन भर करते क्या हो? अगर तुम्हारी एक्शंस अभी भी पुराने पैटर्न में हैं, वही कंफ्यूजन, वही टाल मटोल, वही सोचते हैं कुछ करते हैं वाला मूड, तो भाई सपना सपना ही रह जाएगा। वॉलेस डी वॉटल्स के द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का 5वां चैप्टर यहीं पर स्पॉटलाइट डालता है और वो बोलता है, ओनली थिंकिंग वोंट गेट यू रिच, एक्शन इन अ सर्टेन वे विल। अब सुनो, यहां का सर्टेन वे का मतलब कोई फैंसी मेथड या टेक्निक नहीं है। इसका मतलब है डेलिबरेट, कॉन्फिडेंट और इंस्पायर्ड एक्शन जो तुम्हारे थॉट और फेथ से जुड़ा हो। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुमने अपने दिमाग में सोच रखा है कि तुम एक फेमस शेफ बनोगे, दुनिया तुम्हारे रेसिपीज को सराहेगी और तुम एक शानदार रेस्टोरेंट चलाओगे। तुम रोज इमेजिनेशन कर रहे हो, किचन की खुशबू, लोगों की तारीफ, टीवी शोज पर अपीयरेंसेस, सब कुछ। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में तुम ना तो खाना बना रहे हो, ना कोई कुलिनरी कोर्स ले रहे हो, ना सोशल मीडिया पर अपनी रेसिपी डाल रहे हो। तो बताओ, सपनों वाला शेफ कैसे बनेगा? वॉटल्स यहां एक बड़ी गहरी बात कहता है। वो कहता है कि हर इंसान को आज के प्रेजेंट मोमेंट में ही काम करना है। फ्यूचर की बड़ी बड़ी प्लानिंग और ड्रीमिंग ठीक है, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में आज है, उसे पूरा पोटेंशियल के साथ करना, बस वही एक्टिंग इन द सर्टेन वे है। मतलब अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ एक मोबाइल है और इंटरनेट है, तो उसे यूज करके तुम नॉलेज ले सकते हो, कंटेंट बना सकते हो, लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आज तुम्हारे पास जॉब है, तो उस जॉब में एक्सेलेंस लाकर, डिसिप्लिन दिखाकर, अपने माइंडसेट को ग्रो करके तुम उस फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट कर सकते हो जहां अबंडेंस अट्रैक्ट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तुम इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो, तो उसमें ना कोई डाउट होता है, ना डेस्परेशन। तुम काम और कॉन्फिडेंट होते हो, जैसे तुम्हें पता है कि यूनिवर्स तुम्हारे पीछे खड़ा है। वॉटल्स ये भी बोलता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारे पास आज जो है वो ही पहला स्टेप है, वही सीड है जिससे तुम अपना पूरा ऑर्चर्ड ग्रो कर सकते हो। लेकिन एक्शन तो लेना पड़ेगा यार। तो अगली बार जब तुम्हारा मन बोले अभी थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, बाद में करेंगे, तो खुद को याद दिलाओ, क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। तैयारी पूरी है, सोच तैयार है, ग्रैटिट्यूड एक्टिव है, फेथ स्ट्रांग है। अब बस एक ही सवाल है, क्या तुम उस सर्टेन वे में एक्ट करोगे? चलो फिर अगले चैप्टर में जानते हैं कि क्या सिर्फ मेहनत से अमीरी आती है या कुछ और हिडन लेयर्स है इस गेम में। जरा एक सीन इमेजिन करो, एक क्राउडेड मार्केट प्लेस जहां हर दुकान वाला दूसरे की दुकान को देखकर प्राइस गिरा रहा है, डिजाइन कॉपी कर रहा है, हर वक्त इस डर में जी रहा है कि कहीं ग्राहक उधर ना चला जाए। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है और इस कंपटीशन की दौड़ ने सबकी क्रिएटिविटी का दम घोंट दिया है। अब उसी भीड़ से कुछ दूर एक इंसान बैठा है। उसकी दुकान छोटी है, लेकिन हर चीज में उसकी ओरिजिनलिटी
उसका स्टाइल, उसका प्यार दिखता है। वो किसी से कॉम्पीट नहीं कर रहा, वो क्रिएट कर रहा है। और यकीन मानो, लोग उसकी दुकान तक खुद चलकर आते हैं, बिना किसी ऑफर या डिस्काउंट के भी। यही वाइब है वॉलेस डी वॉटल्स के द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के छठे चैप्टर की, क्रिएटिंग नॉट कंपीटिंग। देखो, हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि लाइफ एक रेस है। बेटा फर्स्ट आओ वरना पीछे रह जाओगे। कंपटीशन बहुत है, जल्दी भागो। जो चीज चाहिए वो छीन लो, नहीं तो कोई और ले जाएगा। और फिर हम इसी मेंटल मोड में बड़े होते हैं, हर चीज को लिमिटेड समझते हुए, जैसे सक्सेस एक पाए है और अगर किसी ने बड़ा टुकड़ा ले लिया तो हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन वॉटल्स यहां माइंड ब्लोइंग बात कहता है कि ये यूनिवर्स इन्फिनिट है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं, आइडियाज की कोई लिमिट नहीं और अपॉर्चुनिटीज का कोई क्वोटा नहीं है। वो कहता है तुम्हें दूसरों से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस क्रिएट करना है, अपनी एनर्जी से, अपने विजन से, अपनी ओरिजिनलिटी से। मतलब अगर कोई अपना यूट्यूब चैनल शुरू करता है तो तुम्हें उसे कॉपी करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास अपना यूनिक पर्सपेक्टिव है। अगर कोई दोस्त फोटोग्राफी में पैसा कमा रहा है तो तुम उसके जैसा बनने की बजाय अपनी लेंस से कुछ नया दिखा सकते हो। वॉटल समझाते हैं कि जब तुम कॉम्पीट करते हो तो तुम स्कैरसिटी, कमी के एनर्जी फील्ड में चले जाते हो। वहां सिर्फ डर, जलन और एंजाइटी होती है। लेकिन जब तुम क्रिएट करते हो तो तुम अबंडेंस, भरपूरता के जोन में होते हो। वहां इमेजिनेशन, जॉय और ग्रोथ होती है। अब एक सवाल, क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम्हारा टैलेंट दूसरों से अलग है, लेकिन तुम खुद को बार बार दूसरों से कंपेयर करके दबा देते हो? अगर हां, तो बस रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारी ओरिजिनलिटी ही तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। तुम्हें कुछ चुराने या लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने आप को ऑथेंटिकली दुनिया के सामने रखने की जरूरत है। वॉटल्स कहता है, डोंट वेट फॉर अदर्स टू लूज सो यू कैन विन, क्रिएट योर ओन विन। तो अगली बार जब तुम खुद को किसी से कंपेयर करते पकड़ो, बस याद करो कि तुम्हारा काम लड़ना नहीं, बनाना है। जो तुम क्रिएट कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता, और उसी में छुपा है तुम्हारा ट्रू रिचनेस। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर में जानते हैं कि ये सारी क्लैरिटी और एनर्जी को किस तरह फोकस किया जाता है। जरा सोचो, तुम किसी भीड़ भरे कमरे में खड़े हो जहां हर कोई अपने अपने मसलों में उलझा है। कोई परेशान है, कोई थका हुआ, कोई बस टाइम पास कर रहा है। लेकिन तभी वहां एक शख्स आता है। उसकी आंखों में चमक है, चाल में आत्मविश्वास, बातों में उम्मीद और हर काम में एक अलग ही एनर्जी झलकती है। तुम्हें नहीं पता उसने क्या पहना है, कितना कमाता है या क्या करता है, लेकिन तुम उसका प्रेजेंस महसूस करते हो। वो आदमी अट्रैक्ट करता है, इंस्पायर करता है और सबसे ज्यादा वो ग्रो कर रहा है। वो एक एडवांसिंग पर्सन है। वॉलेस डी वॉटल्स की द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के 7वें चैप्टर में इसी मैजिक को समझाया गया है। और बात यह है कि यह मैजिक किसी जादुई शक्ति से नहीं आता, ये आता है एटीट्यूड से। अब देखो यार, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं हो सकता, सब सिस्टम की गलती है, अब तो बस जो है उसी में काम चलाओ। और दूसरे वो होते हैं जो हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ने की सोचते हैं, जो किसी भी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट ढूंढ लेते हैं, जिनकी प्रेजेंस लोगों को अपलिफ्ट करती है, इंस्पायर करती है। ये वही लोग हैं जो एडवांसिंग पर्सनालिटी कहलाते हैं। वॉटल्स कहता है, अगर तुम सच में रिच बनना चाहते हो, सिर्फ पैसे से नहीं, पूरी जिंदगी से, तो तुम्हें लोगों को ये फील कराना होगा कि तुम्हारे कांटेक्ट में आने से वो खुद बेटर फील करते हैं। मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त मोटिवेशनल कोट्स सुनाते फिरो या सबको लेक्चर दो। नहीं, ये उस एनर्जी की बात है जो तुम अपने एक्शंस, थॉट्स और वाइब से कैरी करते हो। अगर तुम किसी दुकान में काम कर रहे हो तो वहां सिर्फ चीजें बेचो मत, वहां ऐसा एक्सपीरियंस दो कि कस्टमर खुश होकर वापस आए। अगर तुम घर में हो तो वहां ऐसा माहौल बना
तो कि फैमिली तुम्हारे आसपास सुकून महसूस करे। वॉटल्स यही कहता है कि रिच बनने की जर्नी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, माइंडसेट का खेल है। और एडवांसिंग पर्सन वो होता है जो हर मोमेंट में ग्रो करना चाहता है और साथ ही दूसरों को भी ग्रो करने की फीलिंग देता है। अब सोचो, तुम खुद भी ऐसे लोगों की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हो ना? वो दोस्त जो हर बात में सॉल्यूशन ढूंढता है, जो अपने गोल्स को लेकर एक्साइटेड रहता है, जो खुद में भी ग्लो करता है और दूसरों को भी शाइन करने देता है। तुम्हें भी ना ऐसा बनना है, एक वॉकिंग टॉकिंग एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेस डॉट। और सबसे मजेदार बात, वॉटल्स कहता है कि जब तुम ऐसी पर्सनालिटी बन जाते हो तो तुम्हारे आसपास खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं। लोग तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, तुम्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, तुम्हें रेफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं, क्योंकि तुम सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस नहीं, पॉजिटिव प्रोग्रेस सेल कर रहे होते हो। तो अगली बार जब कोई तुमसे बात करे तो ऐसा फील दे दो कि उसकी दुनिया थोड़ी बेटर हो गई। जब तुम किसी प्रोजेक्ट पर काम करो तो उसमें ऐसा स्पार्क डाल दो कि लोग कहें, भाई ये तो अलग ही लेवल पर है, क्योंकि वही स्पार्क, वही एटीट्यूड तुम्हें भी अलग लीग में ले जाएगा। तो बोलो, रेडी हो एडवांसिंग पर्सन बनने के लिए? चलो फिर अगले चैप्टर में जानते हैं इस मोमेंटम को कैसे डेली लाइफ में कंसिस्टेंटली मेंटेन करें, ताकि सक्सेस सिर्फ सपना न रह जाए, एक रियलिटी बन जाए। लेट्स गो। बिल्कुल। चलो तो अब बैठो आराम से, एक गहरी सांस लो और खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मैं दिन भर में सच में बिजी रहता हूं या सिर्फ ऑक्यूपाइड? मतलब मैं काम कर रहा हूं या सिर्फ काम करता दिख रहा हूं? द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के 8वें चैप्टर एफिशिएंट एक्शन में वॉलेस डी वॉटल्स एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी ट्रूथ सामने लाता है कि सक्सेस सिर्फ काम करने से नहीं, सही तरीके से काम करने से आती है। अब मान लो दो लोग हैं, दोनों एक जैसी दुकान चलाते हैं। पहला दुकानदार सुबह 9 से रात 9 तक दुकान खोलता है, कस्टमर से लड़ता है, पूरे दिन सिर पकड़कर बैठा रहता है और दिन खत्म होते ही थक कर गिर जाता है। दूसरा दुकानदार सिर्फ 6 घंटे काम करता है, लेकिन उसकी हर चीज ऑर्गेनाइज होती है, सामान सलीके से रखा होता है, ऑफर स्मार्ट होते हैं, कस्टमर्स खुश होकर जाते हैं और आखिर में वो पैसे भी ज्यादा कमाता है। तो सोचो फर्क कहाँ है? टाइम में नहीं, बल्कि एफिशिएंसी में। वॉलेस यहां एक बड़ा स्वीट बट स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। अगर तुम अपने आज के एक एक मोमेंट को कॉन्शियसली, पूरे दिल और अटेंशन के साथ जीते हो, तो तुम्हारी हर छोटी सी कोशिश भी बड़ा इंपैक्ट डालती है। अब देखो, हम सब ने कभी ना कभी ये फील किया है कि यार इतना कुछ किया लेकिन कुछ रिजल्ट ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक्शन तो लिया लेकिन वो स्कैटर्ड था, बिना फोकस, बिना क्लैरिटी, बिना कोई क्लियर इंटेंशन। वॉटल्स कहता है कि एफिशिएंट एक्शन का मतलब है जब भी तुम कोई काम करो तो उसमें पूरा प्रेजेंट मोमेंट लगाओ। मतलब तुम ईमेल लिख रहे हो तो सिर्फ ईमेल लिखो, तुम किसी से बात कर रहे हो तो वहां अपना 100% ध्यान दो, तुम कोई स्किल सीख रहे हो तो बीच बीच में फोन चेक करने की आदत छोड़ो। ये छोटी छोटी चीजें ही तुम्हें उस लेवल पर पहुंचाएंगी जहां लोग कहेंगे, यार ये इंसान जो भी करता है उसमें दम होता है। और एक और बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि एफिशिएंसी का मतलब है जल्दी करना, हसल करना, बट वॉटल्स बताता है कि एफिशिएंसी का मतलब है हर काम को पूरे अवेयरनेस के साथ करना, बिना लापरवाही और बिना घबराहट के। जो भी करना है पूरे दिल से करो, लेकिन ऐसा करो जैसे यूनिवर्स तुम्हारी हर मूव को देख रहा है, क्योंकि असल में देख भी रहा है। इस चैप्टर में वाइब एकदम साफ है, हर एक्शन तुम्हें रिच बना सकता है अगर वो एक्शन एफिशिएंट है, ना कि ऐसा एक्शन जो बस टिक मार्क के लिए हो। तो अब जब तुम अगली बार कोई काम करने बैठो, चाहे वो वीडियो बनाना हो, कोई क्लाइंट कॉल हो या बस एक ईमेल ही क्यों ना हो, तो खुद से एक ही सवाल पूछो, क्या मैं इसे ऐसे कर रहा हूं जैसे ये मेरी अमीरी की सीढ़ी का अगला स्टेप हो? अगर हाँ, तो भाई
तुम ऑलरेडी उस साइंस में एंटर कर चुके हो जहां अमीरी सिर्फ ड्रीम नहीं, डेली डिजाइन बन जाती है। थैंक यू दोस्त फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सोलफुल राइड। अब अगली बार जब आप किसी छोटे से काम को भी पूरे दिल से करेंगे, जब अपने अंदर की एनर्जी को महसूस करेंगे, तो बस एक बात याद रखना, आप अकेले नहीं हो, हम साथ हैं, एक माइंडसेट, एक मिशन और एक सोलफुल जर्नी में। चलो फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं, और भी गहराई और भी क्लैरिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ओरिजिनल एंड स्टे रिच, दिल और सोच दोनों से। फिर मिलेंगे दोस्त।